हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास माह की अध्याय 7वें की कथा। तो श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हम कथा में श्रवण करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय श्री हरि। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी बोले कि हे तपोधन, आप लोगों ने जो भी प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण जी से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों को कहता हूँ और सुनाता हूँ। तो नारद जी बोले, विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बद्रीपते, पुरुषोत्तम ने क्या कहा सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वश गोलोकनाथ, श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आज तक सेवक दम रहित अधिकारियों ने पुरुष को कहना चाहिए, अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्तन पुण्य यश सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला है, एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसमें सुने उसी प्रकार अन्य भक्त से सुने, यह कर्मों को करने भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने अब बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए, इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया है उसको हमने भी स्वीकार किया, ऐसा समझें, अतः इसको हम अपने समान सर्वोपार करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभाव से, बड़े आय से और पराक्रम से, भक्तों को वर देने से भी और भी जो मेरे गुण हैं उनमें पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध है, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया है। मधुसूदन, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जग पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेगा उनके दुख और दरिद्रताएं का नाश होगा। चैत्रादि सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा, वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले अति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निहार व्रत करते हैं, एवं लोग फल पत्ता वायु वच्चड़ कर रहे हैं और कामों क्रोध रहित जितेंद्रियां रहते हैं, वो और वर्ष काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले और मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। गरुण ध्वज तब भी मैं मेरे अध्यान परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास में ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनाओं में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुणा बढ़ते हैं, जैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुणा अधिक होता है। कोई चतुर्मास्यादि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी लोग
वह भी भोगों को भोगकर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें संयम नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आधि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा सो वेदों का वचन है। यह स्वयं अत्य वह सत्य है और असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिक मास और उसका स्वामी मैं भी हूँ और मैंने ही ऐसे बनाया है। और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मन कामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्त का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता हूँ। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों को आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरा अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते हैं वह महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ दिज्यों से शेष करते हैं वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदाप नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नान आदि न करने वाले को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करता है और मलमास में धर्मचरण नहीं करता वो सब नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतप पुरुषोत्तम मास अज्ञान से भी व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजा आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्रादि वह अधिक मास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानाद से रहित बीत जाता है, इनके अनुकूल में नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोगकर पुनः गोलोक में वास करते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिक मास की चिंता त्याग कर हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्न पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ के प्रति चल दिए। जय जय राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
जय हरि विष्णु।